होली की अग्नि में यह एक चीज जरूर डाल दीजिएगा, आपका परिवार पूरे साल भर सुख समृद्धि के घेरे में रहेगा। अकाल मृत्यु दुर्घटना का भय नहीं रहेगा। ऊपरी बाधा बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहेगी। आप सभी को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सब जानते होंगे होली का पर्व अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर 2 तारीख का मनाया जा रहा है, कहीं पर 3 तारीख का मनाया जा रहा है, परंतु अपने आप में होली का दहन एक सामूहिक यज्ञ हवन के स्वरूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है। होली का दहन में जो शक्तियां होती हैं या जो सामग्री समर्पित की जाती है वह वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और सदा सर्वदा खुशियां देने वाले कार्य में एक मानी जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो यह सरल सरल से काम आपको जरूर से होली के दिन करने ही है। इससे पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं और नरसिंह भगवान और श्री नारायण और महादेव की असीम कृपा मिलती है। इससे पहले वीडियो बना दिया गया है कि पूर्णमासी व्रत कब करना है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी उसमें पूरी तरह से बताया है और कई प्रश्नों का उत्तर ग्रहण से संबंधित भी उस वीडियो में दे दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको उपाय इत्यादि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले महादेव की होली खेली जाएगी गुरुजी के द्वारा। आपको अपने घर पर सबसे पहले महादेव को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में अपने पिता स्वरूप मानकर, सर्वे सर्वा मानकर, अपने घर में जो भी आप अबीर गुलाल थाली में रखेंगे, सबसे पहले उस अबीर गुलाल को आप गणेश जी को समर्पित करेंगे ताकि घर में सुख समृद्धि आए। दूसरा अबीर गुलाल जल के लोटे में डालेंगे और शिवलिंग पर उसे समर्पित करेंगे। तीसरा अबीर गुलाब आप माँ भवानी, माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो। चौथा आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए घर के द्वार पर समर्पित करेंगे। जल के लोटे में भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से 4 स्थानों पर आपको दीप जो आपको अबीर गुलाल है वह समर्पित करना है। अंतिम 5वां आपको अपने पति, अपने बच्चे और स्वयं को धारण करना है। अपने बड़े बूढ़ों से भी आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से आपको शिवलिंग पर जो आपने अबीर गुलाल है जल के लोटे में डालकर समर्पित करना है, या आप चंदन भी प्रयोग में ले सकते हैं। गुरुजी चंदन कहते हैं, आप अबीर गुलाल या चंदन जिस स्वरूप में प्रयोग लेते हैं, इन 4-5 व्यक्तियों को पहले आपको खुद को लगाने से पहले इन्हें समर्पित करना चाहिए। जिस घर में पितृ और देवताओं को सबसे पहले अबीर गुलाल समर्पित किया जाता है उस घर में सुख समृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने घर पर भी अबीर गुलाल का छिड़काव करें। यह श्रेष्ठता और सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। बार त्योहार के दिन साफ सफाई को थोड़ा साइड में रखें और कहने का मतलब है कि त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाएं। घर को गंदा होने दीजिए। अबीर गुलाल से यह सौभाग्य की निशानी है। आप बहुत सौभाग्य वाले हैं जो आपके घर में होली मनाई जा रही है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें और प्रार्थना करें कि हम इसी तरह से रंगों का उत्सव मनाते रहें। अब आपको इस तरह से यह पहला कार्य करना है। खूब उत्साह से रंग मनाना है, होली मनानी है। अब आप सभी को एक श्रेष्ठ उपाय करना है, वह आपको जलती हुई होली, जैसा मैंने बताया इस दिन होली का दहन होता है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। होली का दहन क्यों किया जाता है, होली का पूजन क्यों किया जाता है, यह भारी प्रश्न आता है। देखिए, जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, तब पूरे ब्रह्मांड में सभी ने घर घर में अग्नि प्रज्वलित कर कर अग्नि देवता का पूजन किया था और कहा था कि हे अग्नि देवता, भक्त प्रहलाद की रक्षा करें। इसी कारण से आज अपने बच्चों की सुरक्षा, परिवार में सुख समृद्धि के लिए होलिका पूजी जाती है। इस कारण भी आप अपने घर पर या कहीं भी चौराहे पर होलिका का पूजन जरूर करें। यह जो होलिका की अग्नि होती है यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए पूजन का होलिका का किया जाए या ओम नमो भगवते वासुदेवा इस महामंत्र का जाप किया जाए तो अनंत गुना इससे फल मिलता है। एक आप कार्य जरूर करें जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है। गुरुजी कहते हैं सिर्फ गोबर का कंडा, इस बात का ध्यान रखें। कई तरह के टोने टोटके भी होते हैं। कहीं आप राख समझ के उस वस्तु को अपने साथ घर मत ले आना, नहीं तो आपको भारी दोष लगेगा और किसी का आप किया कराए अपने साथ ले आएंगे। तो गोबर के कंडे सबसे पहले आप जानते होंगे, गौ माता के जो गोबर के कंडे होते हैं, उपले होते हैं, बाजार में मिल जाते हैं। आपने बनाए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले होली की अग्नि में जो डालनी होती है वह रखनी होती है गोबर के उपले। घर के सदस्यों के स्पर्श जरूर
करा लीजिए। जो पूजा की थाली आप तैयार करते हैं ना, उसमें आप सभी को जो आप होली की पूजा, होला पूजन करने के लिए ले जाते हैं, उसमें गोबर के कंडे, अबीर, गुलाल, गुजिया इत्यादि बनाई जाती है और दीपक रखा जाता है, जल का लोटा रखा जाता है। इन सब का अपना महत्व है। इनको ले जाकर आपको अपने बच्चों का, अपने पति का स्पर्श कराकर होलिका की अग्नि में सबसे पहले गोबर के कंडे डाले जाते हैं। और गोबर के कंडे जब जल जाए ना, भले ही आपके हों या किसी के हों, तो आपको जो गोबर के कंडे की राख होती है ना, अन्य चीजें नहीं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द देखिए बताएंगे तो सब, परंतु ध्यान से, बहुत समृद्धि जो स्वयं हम करते हैं वही आपको बता रहे हैं, ध्यान भी आपको रखना ही चाहिए। गोबर के कंडे की जो राख होती है, होलिका दहन के बाद थोड़ा सा उसे उठा लाना है, किसी भी चीज से आपको छान लेना है, ठीक है। छान कर आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है, ठीक है। दूसरे दिन चढ़ाइएगा या उसी रात्रि को आप चढ़ाइएगा, इच्छा आपकी है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई जो यह भस्म है, जो कि गोबर के कंडे से होलिका की अग्नि में प्रज्वलित होकर हमें प्राप्त हुई है, उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। चढ़ाकर थोड़ा सा इसे घर ले आना है, ठीक है। शिवलिंग पर चढ़ाकर अब बच्चे जो डरते हैं, जिनके विवाह की दिक्कत है, कहीं कार्य बनता नहीं है, या हर स्वरूप में यह भस्म काम आती है, शिवलिंग पर चढ़ाई गई भस्म आपको प्राप्त करनी है और इसे अपने बच्चों के मस्तक पर, अपने मस्तक पर रोग मुक्ति, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, परेशानी की मुक्ति के लिए अपने पास रखना है और रोज लगाने का प्रयत्न करना है। तो यह कार्य आपको जरूर जरूर से करना है। एक दूसरा उपाय जो कि समृद्धि और धन संपदा में वृद्धि के लिए जाना जाता है, आप सभी को लेना है लौंग, ठीक है, और लेना है कपूर। एक जोड़ा लौंग अर्थात 2 लौंग लेने हैं और 2 ही कपूर लेने हैं, और थोड़ा लेना है पीली सरसों। देखिए, कपूर वातावरण को शुद्ध करता है, लौंग नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, पीली सरसों हाइटोक को रोकने का कार्य करती है, और आपको लेना है थोड़ा सा खड़ा नमक, ठीक है। खड़ा नमक आप सभी प्रयोग में ले लीजिएगा, यह आप सभी लीजिए। थोड़ी सी आपको लेनी है सूखी लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च जो है पर्याप्त रहेगी। घर में आकर आपको लगता है पितृ दोष है, नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु ठीक नहीं है, बाहर मन सही रहता है, घर में हमेशा ही ऐसा लगता है कि अब मैं कैसे, इस घर में कलह कलेश की स्थिति है, पति बच्चे बात नहीं मानते, हाईटोक लगती है, तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पीली सरसों, लौंग का जोड़ा और कपूर के साथ थोड़ा सा आप खड़ा नमक, 2 टुकड़े खड़े नमक, खोड़े नमक नहीं है तो आप सामान्य नमक जो है पिसी हुई जो खाने में लेते हैं वह 1 चुटकी ले लीजिए, और 2 मिर्च ले लीजिए। आपने बड़े बूढ़ों को यह कार्य करते हुए देखा होगा। आप सभी को इन्हें पूरे घर में, एक टॉयलेट बाथरूम में नहीं घूमना है, शुद्ध स्थान पर पूरे घर में इन्हें घुमाना है। अवधूतेश्वर महादेव की जय, नरसिंह भगवान की जय, ऐसा आपको बोलना है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, ऐसा बोलते हुए जो आपने अपने हाथ में पीली सरसों, 2 लौंग, 2 कपूर, थोड़ा सा जो आपने नमक, खड़ा नमक और 2 मिर्च ली है, इसे पूरे घर में घुमाकर घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर, ठीक है, जलती हुई अग्नि में छोड़ देना है। नाम आपको मैंने बता दिया और प्रक्रिया भी बता दी। यह उपाय सब करते हैं चुपचाप से, इनको आप जो है अपने ही हाथ में नहीं रख सकते। जैसे नमक कई बार गल जाता है, मैं स्वयं करती हूँ, वही बता रही हूँ आपको, तो मैं इसे कागज में रख लेती हूँ और चुपके से रख आती हूँ। न तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, ये हमारे लिए है, हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये उपाय देखिए किसी भी तरह से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि यह शुद्धता के रूप में जाने जाते हैं। कपूर हवन में प्रयोग होता है, लौंग का, पीली सरसों का अपना महत्व है। इनको ले जाकर आप सभी जो है जो अग्नि होगी उसमें होलिका की, उसमें आपको छोड़ देना है। बहुत सरल उपाय है, बहुत लाभ देता है और अनंत गुना फल देने वाला होता है। करके देखिएगा। अवधूतेश्वर और महादेव और नरसिंह भगवान और काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से आपके पति, बच्चे और स्वयं आप सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। पूरा साल परिवार की कोई भी जो दिक्कत है वह सदा सर्वदा के लिए दूर होगी। और आप सभी को होली की राख का एक दिव्य प्रयोग जरूर करना है। रात्रि को होली की राख को लाकर अपने घर के दरवाजे पर उस होली की राख में थोड़ा घी मिलाकर या गंगाजल मिलाकर घर के दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाना है। और साथ के साथ आप सभी को होलिका की जो राख है उसे लाकर अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक जरूर लगाना है। और इस होलिका को आप जो राख है गोबर के कंडे की जिसकी मैंने बताई, उसको थोड़ा सा ग्रहण भी करना है, अर्थात थोड़ा प्राप्त करना है, ताकि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। कई लोग जो है होलिका की जो राख होती है उसे ताबीज में भरवाते हैं, जो है चांदी की, और सौभाग्य के लिए जाना जाता है। अपने घर के दरवाजे पर जैसा मैंने बताया गंगाजल या घी मिलाकर होलिका की राख
राख से आप स्वास्तिक बनाएं। घर पर जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। घर की जो तिजोरी है या आपका जो मंदिर है या घर की रसोई में है, इन स्थानों पर भी आप तिजोरी स्वास्तिक बना सकते हैं। नहीं तो मात्र तिलक लगाकर आप अपने बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाकर, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर पर इसका छिड़काव कर द्वार पर इसका स्वास्तिक बना देते हैं तो भी यह पर्याप्त ही होता है। होलिका की अग्नि में कई चीजें समर्पित की जाती है, जैसे कंडे समर्पित किए जाते हैं, लौंग इलायची इनका तो महत्व है ही, साथ के साथ जौ या गेहूं की बाली भूनकर या चने जो है भूनकर घर लाए जाते हैं। इतनी शुद्ध अग्नि मानी जाती है और उसमें यह चीजें समर्पित भी की जाती हैं। इनका अनेक लाभ है। घर में जो मिठाई बनी होती है उसको भी होलिका की अग्नि में नरसिंह भगवान का ध्यान कर, भक्त प्रहलाद का ध्यान कर, अग्नि देवता का ध्यान कर समर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। नारियल का अपना महत्व है। अगर आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो आप सभी को क्या करना है कि श्रेष्ठ रूप में एक नारियल लेना है। नारियल में आपको घी भरना है, लौंग का जोड़ा और इसमें भी कपूर रखकर और साथ के साथ इलायची रखकर, 1-2 काली मिर्च रखकर, कमल गट्टा रखकर और साथ ही ऊपर से उसको थोड़ा सा बांधकर, कहने का अर्थ है जो यह घी है जो हवन स्वरूप में जाना जाता है, और साथ के साथ कपूर, लौंग, इलायची, काली मिर्च इनका अपना महत्व है, कमल गट्टे का अपना महत्व है। ये वातावरण की शुद्धि और नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता परिवार में भरते हैं। तो 1 चम्मच घी के साथ इन सभी चीजों को, लौंग को डुबाकर, काली मिर्च के साथ कपूर इत्यादि को डालकर बंद कर अर्थात जो हमारे पास नारियल होता है उसे पूर्ण रूप से बंद कर लीजिए, किसी धागे से बांधकर, फिर पूरे घर में घुमाकर, घर के सदस्य का स्पर्श कराकर आप अग्नि में इसे डाल देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करता है और आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा ही समृद्धि बढ़ते जाती है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। पानी वाला नहीं नारियल, सूखा नारियल की बात करें जिसे गोला कहा जाता है, तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। आप सभी को जो होलिका की राख है, अग्नि है, उसे अपने घर पर लाकर किसी कांच की या प्लास्टिक की डब्बी में रखना। और जो ये होलिका की राख है ना, जो आपने कांच या किसी भी डब्बी में भर कर रखी है, यह साल भर आप प्रयोग में ले सकते हैं। अकाल मृत्यु, डर, कोई बाधा, कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों को और पीड़ाओं की मुक्ति के लिए। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। इससे पहले भी मैंने होलिका दहन, पूजन और सभी नियमों से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर दी है। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।